एवरीवन। सो आज हम लोग जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि सर परचेस का एंट्री कैसे होगा, सेल्स का एंट्री कैसे होगा, आज हम आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताएंगे और ये शॉर्टकट्स आप कभी भी कैसे भी इस्तेमाल करिए, हमेशा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। और कैसे हम लोग आज स्टॉक मेंटेन करेंगे, परचेस जब करेंगे तो इनवॉइस से करेंगे, सेल्स जब करेंगे तो एक बिल नंबर या इनवॉइस के साथ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, राइट। आइए, सबसे पहले टैली ओपन करने के बाद आपको पता है कि आप एजुकेशनल बोर्ड पे एंट्री मारेंगे। हमारा लास्ट वीडियो में एक कंपनी क्रिएटेड था, उसी कंपनी के बेसिस पे हम बात करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स इन्फो में जाकर लेजर्स चेक कर लेंगे। हमारे पास कुछ लेजर्स बने हुए हैं। अब राम क्रेडिटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब आप यहां पे राम को देख रहे हैं तो आप देखोगे, या तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम लोग एक नया लेजर क्रिएट करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सर मान लीजिए हम डायरेक्ट एंट्री मार रहे हैं, जैसे हम यहां पर एक एंट्री पास कर रहे हैं और सर मेरे पास वो लेजर है नहीं जब मैं एंटर मार रहा हूं तो लेजर शो नहीं कर रहा है, तब मैं क्या करूंगा। मैं एंट्री पास कर रहा हूं और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपके पास स्टॉक को क्वांटिटी वाइज मेंटेन करना है, वो हमारे पास नहीं है। वो हम कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका। अच्छा, लास्ट क्लास मैंने आपको कहा था कि जब आप कैश परचेस करोगे या कैश सेल्स करोगे तो आप उसको पेमेंट और रिसिप्ट वाले में डालोगे। उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। आप किसी भी तरीके का परचेस करो, चाहे कैश करो, बैंक करो, किसी भी तरीके का परचेस करो, क्रेडिट करो या सेल्स करो, क्रेडिट में, कैश में, बैंक में, आप हमेशा उसे परचेस और सेल्स में ही डालेंगे, पेमेंट और रिसिप्ट में नहीं डालेंगे। सो आई रेक्टिफाई पहले होता था बट अब उसे चेंज कर दिया गया। तो हम लोग F9 प्रेस करके डायरेक्ट परचेस में चलते हैं, ठीक है। अब इनवॉइस नंबर, ये देखिए क्या चीजें है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो आप कुछ भी इनवॉइस नंबर बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बिल /001, है ना। तो इस तरीके से आप बिल नंबर बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल /001, बिल -001, एज पर योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि भैया ये बिल नंबर है, ये सप्लायर नंबर है, तो आप उसको बिल नंबर से मेंटेन करेंगे। अब पार्टी का अकाउंट नेम, हमारे पास अभी सामने 4 पार्टी दिख रहा है, बट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सर मेरे पास एक पार्टी है, मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, लेट से एक परचेजर मैं क्रेडिटर बनाऊंगा और उस पार्टी का नाम है लेट से राजेश, तो मुझे पता है कि जब मैं राजेश यहां एंटर करूंगा तो वो दिख नहीं रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? देखो, है जो चीज वो तो एंटर होके निकल जाओगे, पर मैं वो सिखा रहा हूं कि सर अगर नहीं है तो क्या करेंगे। अब एक बात समझो, जब तुम्हारे पास कोई भी चीजें आप एंटर कर रहे हो और वो नहीं दिख रहा है आपकी लेजर में, ग्रुप्स में, स्टॉक में, क्वांटिटी में, कहीं पर भी, आप सिर्फ प्रेस करेंगे ऑल्ट सी। क्या प्रेस करेंगे सर? ऑल्ट सी। क्लियर? सर क्या नाम हम लोग रख रहे थे? राजेश। क्या है वो? क्रेडिटर्स, राइट। अब मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस। कुछ क्रेडिट पीरियड देना है तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। अब यहां देखो, यहां देख सकते हो कि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड पे नो किया हुआ और वो यस नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं वहां पर इन्वेंट्री वैल्यूज को अफेक्ट करना है या नहीं,
वो वहीं पे यस और नो होता है, राइट? अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जब आपको कोई कंपनी क्रिएट करते समय वहीं पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस करेंगे तो ही ये यस होगा। ये जो इसके नीचे वाला जो ये जगह है, ये जो नो दिख रहा है, जो यस नहीं हो पाएगा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर हमें ऑप्शन नहीं, हमने सही किया था। पर कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहां से अभी सिर्फ क्रिएट करिएगा। अब आपको उस पार्टी के कुछ अदर रेफरेंसेस डालने हैं, जैसे ये राजेश कहाँ का है, अदर रेफरेंसेस कुछ डालना है, उसका एड्रेस, सेल्स टैक्स नंबर, सीएसटी, अभी तो जीएसटी चलेगा, जीएसटी नंबर, टाइप्स ऑफ डीलर, किस तरह का डीलर है, जीएसटी है तो कंपोजिशन में है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, ये सारा ऑप्शंस आपके पास रहेगा। पक्का बात? तो देखिए हमने जैसे पार्टी अकाउंट नेम राजेश क्लिक किया तो राजेश को सेलेक्ट कर लिया। अब परचेस लेजर में तो परचेस जाएगा, इसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। परफेक्ट बात। अब मैं स्टॉक कुछ परचेस करूंगा, लेट्स से मैं बुक्स परचेस कर रहा हूं। क्या परचेस कर रहा हूं बेटा? सेमेस्टर 6 का बुक परचेस करूंगा। अब देखो सर, फिर से मेरे पास वो स्टॉक नहीं है। मैंने अभी कहा था स्टॉक होगा तो ले लेगा, कोई भी चीज होगा अगर आप एंटर कर रहे हैं वो ले लेगा। लेकिन सर अगर वो नहीं लेता है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिर से वही शॉर्टकट की Alt+C, और देखो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। तो हमने अभी क्या, मान लो हम एफएम का बुक करते हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट, लेट्स से, राइट? मैंने एक बुक खरीदा है। अब अंडर में कुछ नहीं है, प्राइमरी यूनिट्स। सर यहां पर क्योंकि मेरा यूनिट्स क्रिएटेड था तो यूनिट्स बन गया। मान लो तुम्हारा यूनिट्स पीसेस में होगा, किसमें होगा? पीसेस में, तो पीसेस नहीं दिख रहा है। फिर वही चीज, सर इफ समथिंग इज नॉट देयर वी विल प्रेस Alt+C। पक्का बात? अब ये सिंबल में हम क्या रख दिए? पीसेस रख दिए। फॉर्मल सिंबल है फॉर पीसेस, फॉर्मल नेम आपको रखना है तो रख दीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं होगा तो नंबर ऑफ डेसिमल 0 होगा। कोई चीज अगर केजी में, ग्राम में होता है तो वहां पर आप डेसिमल रख सकते हैं। एक्सेप्ट। पक्का बात? फिर एक्सेप्ट। अब देखिए फिनेंशियल मैनेजमेंट बुक, स्टॉक आपके पास क्रिएट हो गया। क्वांटिटी, सर हम 50-100 पीस खरीदेंगे, ठीक है, एंटर। 100 पीसेस, देखो क्वांटिटी क्योंकि हमने क्रिएट किया था तो पीसेस आ गए। किस रेट में खरीदेंगे? लेट से हम 150 रुपीज पर पीसेस खरीदेंगे, ऑटोमेटिकली 15,000 रुपया आ गया। पक्का बात? मान लो इसी पार्टी से फिर हम कोई किताब और खरीदे और फिर मेरे पास लेट से कॉस्ट का बुक खरीद रहे, तो कॉस्ट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? Alt+C। अंडरस्टूड? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, नाम रखे, काम खत्म। अंडर, अभी देखो यूनिट्स मेरे पास क्या होगा? पीसेस। अंडरस्टूड? नंबर्स भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नंबर्स इसलिए नहीं रखे क्योंकि हम चाहते थे कि आपको स्टॉक क्रिएट करके दिखाए, राइट? फिर मान लो ये मैंने 80 पीसेस खरीदे, कितना रुपया में? सर 100 रुपया में पार्टी का बैलेंस। आप समझ रहे हो? ऐसे ही बिल नंबर के साथ आप परचेस करोगे। पक्का बात? लेट्स से आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्टी के साथ जाएंगे, ठीक है? फिर हम कोई परचेस करेंगे और बिल नंबर डालेंगे। अभी देखना इंटरेस्टिंग पार्ट, बिल डैश 002, राइट? अगर 001 करेंगे तो वो डुप्लीकेट ले लेगा, इसीलिए 002, क्योंकि बिल नंबर अपने को देना होगा। किस दिन परचेस हुआ, वो डेट, पार्टी का अकाउंट। मान लो कोई दूसरा कैश में खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है रे बच्चा। समझ गए? पक्का बात? कोई तकलीफ? परचेस में परचेस। वैसे ही मान लो अगर हमें कोई आइटम खरीदना है, कैश में ही खरीदना है, ऑलरेडी तुमको कोई स्टॉक है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। पक्का ना?
सर ऐसे ही सेल्स का एंट्री होगा। सर हम आपको परचेज भी सिखा दिए, हम आपको सेल्स भी सिखा दिए, हम आपको स्टॉक क्रिएशन भी सिखा दिए, हम आपको स्टॉक मेंटेनेंस भी दिखा दिए। अब मान लो परचेज हुआ है, हम इसको कोई आइटम रख देते हैं, मान लो इसको भी हम कॉस्ट इससे खरीद लेते हैं, ठीक है, फिर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। 70 पीसेस 50 रुपया करके 3500 रुपया, ठीक है, एक नंबर रख रहे हैं, नंबर है। अब हम आपको दिखाएंगे कि सेल्स का क्या होगा, तो F8 प्रेस करेंगे, सेल्स में आ जाएंगे। पक्का बात। राइट हैंड साइड के जो ग्रीन कॉर्नर में जो आपको शॉर्टकट कीज दिया है वो मैंने आपको लिखवाया था, वो आप लर्न करना बेटर रहेगा। बार बार देखोगे प्रॉब्लम में आ सकते हो, या स्मार्ट बनना, बस भाई भाई बात सीधा सा है, ठीक है। अब सेम वे सेल्स में भी हम बिल नंबर डालेंगे, पक्का। अब बिल में, क्योंकि अगर बिल नंबर सेल्स का 001 डालोगे तो नहीं समझ पाओगे, तो ऐसे बिल स्लैश सेल्स स्लैश 001 ऐसे करके बिल बनाना है। उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो बिल का इंफॉर्मेशन देगा, नहीं दे तो आप समझ गए हो, बिल अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर 001, कुछ भी तरीका हो सकता है। ये सेल्स हम क्यों डाले, क्योंकि 001 परचेस में भी है, 001 सेल्स में भी है, तो कैसे समझोगे कौन सा बिल क्या है, तो सेल्स और परचेस आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब मान लो मैं ये चेक में बेचना चाहता हूं, डिलीवरी नोट देना है तो डिलीवरी नोट दे दो, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर जो हम लोग का वो बिल्टी जिसको बोलते हैं हम लोग बनता है, ये सारा इंफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन, ऑर्डर नंबर, टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये सारा डिटेल्स आप डाल के आगे बढ़ सकते हो, जो इंफॉर्मेशन आपको देगा सेल्स। अब भाई साहब हम सेल्स वही करेंगे जो मेरे पास परचेज्ड है, ये तो आप समझ रहे हो। आप अचानक से कोई आइटम सेल तो नहीं करोगे। लेट से हम बोले अब हम FRFSA बेचेंगे, अरे भाई FRFSA कैसे बेचोगे, सर हम क्रिएट कर देंगे, देखो मैं क्रिएट भी कर दूंगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FRFSA अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो क्या होगा, लो मैंने क्रिएट भी कर दिया, 100 पीस में बेच भी रहा हूं, देखो तुमको क्या बोल रहा है, निगेटिव स्टॉक्स। ऑब्वियस है ना सर, क्योंकि मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, अंडरस्टूड। तो हम फिनेंशियल मैनेजमेंट ही बेच देते हैं और 50 पीस बेच देते हैं, 250 रुपया करके बेच देते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। माई पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस यू, पक्का ना। सर परचेस कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा, ये आपको शॉर्टकट जो डाले हैं कि भाई आप कैसे चीजों को हेल्प लेकर आप लोग शॉर्टकट से क्रिएशन करोगे। ऑल्ट सी जब फंसोगे, ऑल्ट सी जब फंसोगे, जब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑल्ट सी। क्लियर। आइए अब देखो, स्टॉक के बारे में आप पता करना चाहते थे, मान लो आपसे पूछेगा कि बताओ स्टॉक कितना तुम्हारे पास है, तो स्टॉक क्वेरी में क्रिएट जाओगे, फिनेंशियल मैनेजमेंट, क्लोजिंग बैलेंस 100 पीस, कॉस्ट प्राइस 150, पक्का बात। एवरेज कॉस्ट, क्योंकि आपके पास अभी एक ही लॉट खरीदे हैं, अगर एक से ज्यादा लॉट हो जाता तो वो यहां पर आ जाता, पक्का ना। ये परचेस का इंफॉर्मेशन दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। अब देखो, अब है यहाँ पे गोडाउन, मान लो तुम गोडाउन से कोई माल मंगा रहे हो, तो गोडाउन भी यहां पर क्रिएट हो जाएगा, सेम वे ऑल्ट सी। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, क्योंकि यहाँ गोडाउन क्रिएटेड नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्रिएट हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ, देखो जैसे हम सेल का एंट्री जैसे ही पास करेंगे, अभी हम तुमको दिखा रहे हैं, सेल्स का एंट्री जैसे ही पास करेंगे, बैंक की किए हैं तो चेक नंबर या कोई भी अदर ट्रांसफर जो भी है वो एंटर करके बैंक का नाम, उसका डेट, बैंक, ब्रांच, सारा चीज डाल देंगे, पक्का बात। वो इंस्ट्रूमेंट नंबर है, मतलब चेक नंबर है, राइट। अब अब तुम स्टॉक क्वेरी चेक करो, और स्टॉक क्वेरी में जाकर एक सेकेंड, स्टॉक आइटम्स,
डिस्प्ले, तुम्हारे पास क्या क्या स्टॉक आइटम्स है, ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजर क्या क्या लिए हो, चेंज करना है तो चेंज करोगे। अभी जैसे मैं आपको कह रहा था नो नो कि सर अगर मुझे यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज आपको नहीं दिखा रहा है, राइट, ये देखो अच्छा एक बात याद रखना, कभी भी आपको कंपनी को ये डिलीट करने के लिए बोल सकता है, राइट। अब देखो कंपनी इन्फो में गए, यहां देखो, ये देखो मैं दिखाता हूं, ये सारा इंफॉर्मेशन डालने के बाद, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, पक्का ना, कोई तकलीफ नहीं है। कंपनी क्रिएट कैसे होगा, कंपनी डिलीट कैसे होगा, बहुत बार पूछता है। स्टॉक समरी चाहेगा, स्टॉक समरी देख सकते हो, देखो फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में तुम अप्रैल में परचेस किए और उसी दिन पे सेल्स किए, आपके पास क्या बैलेंस बच रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। आपको चाहिए कि सर इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो वो भी आप देख सकते हो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट आप कितना में किए, ये देखो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, पक्का ना, क्योंकि आप अभी कोई एक्सपेंसेस नहीं डाले हैं तो वो इसमें अफेक्ट नहीं होगा। सो जो बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछेगा वो सारा हमने आपको टैली को लेकर करवा दिया। अब दो तीन चीजें हैं, एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो रात को मैं कोशिश कर रहा हूं कि रात को 10 बजे तक आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का और ई फाइलिंग का ये दो वीडियो मैं आज रात को अपलोड कर दूं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे टैली प्राइम है, तो देखता हूं बेटा मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, जैसा प्यार आप बनाए हैं शेयर करें सब दोस्तों के साथ, सबको हेल्प मिलेगा। और जल्द से जल्द जैसे ही आपका थोड़ा सा ये वाला जो प्रैक्टिकल वाला पेपर का प्रेशर खत्म होता है, तो मैं इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट लेकर आना भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।